तो गुड इवनिंग एंड हेलो बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और दिन की शुरुआत गुड इवनिंग के साथ। शुरुआत पहले हो गई थी बट एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ के साथ आज अपनी शुरुआत हो रही है इस व्लॉग की। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ऑल ओवर उत्तराखंड में सिर्फ 20 लोगों को एक अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें से एक अवार्ड मम्मा को भी मिल रहा है। सो फॉर अस दिस इज़ अ रियली वेरी 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 बिग थिंग कि भाई पूरे उत्तराखंड में लाइक इतना बड़ा उत्तराखंड है, उसमें से सिर्फ 20 लोगों को चुनना और एक उनमें से मम्मा को होना इज़ नॉट वेरी छोटी चीज़, बट वी आर हैप्पी एंड वी आर लिविंग फॉर दैट अवार्ड सेरेमनी राइट नाउ। तो चलते हैं, घर से अपन निकल चुके हैं गाइस। और कैमरा गंदा हो रहा है, अब हो गया साफ। ये है वो लेडी जिनको अवार्ड मिलने वाला है। एक अभी दिखाता हूँ मम्मा, ये देखो कितना तैयार हुई रोक ला रखी है मेरी छोटी गाड़ी के साथ। ये मम्मी ने मुझे आज गिफ्ट दिया, छोटी सी गाड़ी जो छुपा के ला रखी है ना यहाँ पे अपने हाथ में। सबके सब हो गए और आज हम लेके जा रहे हैं छोटी वाली गाड़ी। ये वाली को मैंने यहीं पे खड़ा किया है, इधर घर के सामने। इसकी जगह हमने छीन लिया, पहले इसकी जगह यहाँ पे थी बट अब हमने छीन ली। किधर चली हो आप आज हैं घूमने? अभी बताता हूँ लोगों को घूमना आपको। पेन ऑल्सो जो कि आपको इस पूरे जर्नी में फेस करना पड़ा हो, और कई बार आपको आपके घर वालों से रेजिस्टेंस मिलता है, ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, घर का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो। मेरे ख्याल से मैं 99% लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये होता है। और आपको फिर लगेगा कि यार ये तो सही कह रहे थे, लेकिन फिर आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई मैं लीडर हूँ। सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं। कोविड के दौरान इन्होंने 100 से अधिक बच्चा हेतु जरूरतमंद परिवारों को किट उपलब्ध कराए। संस्था द्वारा वर्तमान में 45 निर्धन व जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ पाठ्य पुस्तकें, खेल कूद, व्यायाम, योग व अन्य मनोरंजन के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही नहीं, संस्था करीब 10 निर्धन बालिकाओं के शिक्षण संबंधी विद्यालय खर्च भी सक्षम लोगों के सहयोग से उठा रही है। संस्था का सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का जरूरतमंदों को भरपूर लाभ मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अगर आप भी योगदान करना चाहें तो नाम से कॉन्टैक्ट करें और योगदान जरूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा कॉज है ये। तो हमारे यहाँ का फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये जो सर हैं जिन्होंने सबको अवार्ड दिया ना, तो ये सर जो हैं हमारे जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण व अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा सर। सो आई गॉट समथिंग नाइस फॉर मी। ये हेल्थ कॉन्शियस लोग सूप पिए भी थे, तो ये जा रहे हैं जिम। देखो अनहेल्दी खाना खाने वाले चावल खा रहे हैं रात में। डेडिकेशन ही नहीं है। ये देखो इन्हें फिटनेस की कितनी डेडिकेशन है। और आप जो 12th क्लास के बाद से कह रहे हो कि मैं जाऊँगा चाय खाने। क्या ही है? व्हाट इज दिस? अवार्ड है? क्या है बात का अवार्ड है? 10 साल एनजीओ में उत्तराखंड गेम चेंजर। 10 साल से ये सिर्फ ऑन पेपर हुआ है। मैं तो बहुत पहले से मम्मी से इंस्पायर थी, तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ अपनी मम्मी को कि वो कब किसी न किसी के हेल्प। तो मैं सोशल वर्कर तो मैं बालपन से ही बालपन से। मेरे पे गई है मम्मा पूरी। आजकल स्टैम्प लगाना बहुत जरूरी होता है, पेपर बनाओ तब उसको वो करो। तो ये सिर्फ 10 साल हो चुके हैं हमारे। ऑन पेपर 10 साल हुआ वाला अवार्ड है गाइस। अब मेरी माता फोटोशूट कराएंगी। माता ही है मेरी, मम्मा है हमारी माता। मेरे लिए तो माता है। माता सही माँ वो तो छुपा दिया मैंने। नॉट दिस मम्मा, योर ट्रॉफी। तो सारे फंक्शंस निपटा के हम आ चुके हैं घर वापस, और ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा एक शॉर्ट फिल्म जो मेरे ही कॉलेज के क्लासमेट ने शूट की थी, सिद्धांत सिसोदिया ने, आज से 2 साल पहले। बट उस शॉर्ट फिल्म के थ्रू तुम्हें मम्मा की पूरी जर्नी, पूरा लाइफ एक्सपीरियंस सब कुछ पता चल जाएगा। वो शॉर्ट फिल्म हमने तब शूट करी थी जब हमारा एनजीओ था, बट अब हमने उस एनजीओ को कन्वर्ट करके ट्रस्ट बना दिया। सो 10 इयर्स हमारे एनजीओ का था एंड 1.5 ईयर हमारे ट्रस्ट को भी हो चुका है मिलाकर। नहीं मिलाकर मतलब अलग अलग 10 + 1.5 यानी कि 11.5।
नमस्कार, मेरा नाम सोनिया बेनीवाल है। मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ। साथ ही मुझे ये सब आइडिया कहाँ से आया, मैंने ये सोशल वर्क कहाँ से स्टार्ट किया, इसका कह पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को मम्मा से ज़्यादा मैंने देखा कि मेरी जो मम्मा थी वो एक बहुत ही एक्टिव और एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर ही, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे नहीं था कि ये सोशल वर्कर हैं। आज की डेट में तो सब कोई जानता है कि अगर हम सोशल वर्क में काम कर रहे हैं तो ये सोशल वर्क है। मम्मा पहले से ही इस तरीके से काम करती रहती थी, मैंने छोटे से देखा तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुई और उस चीज़ को मैं अपने लेवल पे करती रही। जब बड़ी हुई तो अब आइडिया आ गया कि ये सोशल वर्क ही होता है। मैं जैसे कि एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक मम्मा भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, कई रिश्ते एक साथ निभाने पड़ते हैं, तो उसमें सोशल वर्क करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि सडनली हमें बाहर निकलना होता है। मैंने महिलाओं के लिए काम किया, मैंने बच्चों के लिए काम किया, तो महिलाओं के लिए काम करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मैंने अपनी एक एनजीओ खोली, ये सोच के कि चलिए मैं अपनी एनजीओ चलाकर उस पर सारे काम करती हूँ। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आनी पड़ती है, जिसमें बहुत से लोग आगे चल पड़ते हैं। मैंने हर प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ती चली गई। तो मेरा बेटा एक बार ट्यूशन पढ़ के घर आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा आज मैं ट्यूशन से आ रहा था, मैंने रोड में ऐसे करके एक पैर मारा तो वहाँ पे एक गड्ढा हो गया। जब वो गड्ढा हुआ तो मुझे लगा कि जिसने ये रोड बनाई वो रोड अच्छी नहीं बनाई। वो बात मेरे ज़हन में अभी तक बैठ गई कि मैंने अगर एनजीओ चलाई, सोशल वर्क किया, तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की उसके अवज़ में मुझे क्या मिला, मेरे बच्चे उस संस्कार को, सोशल वर्क को समझ चुके थे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जिस दिन बेटे ने बोला कि मम्मा जिसने रोड बनाई ना उसमें उन्होंने सामान कम डाला और रोड देखो कैसी बन गई, उसमें एक पैर मारते ही गड्ढा हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ शायद ये मेरी जीत है। मेरी बेटी 4 साल की मेरे साथ चल रही थी, उसके साथ मेरे बेटे का सपोर्ट, और दूसरी बात ये कि बिना जीवन साथी किए ये काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। शादी से पहले मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरी मम्मा ने, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। इस काम को मैं इस तरीके से करती रही, सपोर्ट सबका मिला, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। काम मैंने किया है मेन बच्चों के लिए। आज की डेट में भी अगर बच्चे मुझे रोड पे दिखाई देते हैं या गरीब बच्चे, तो उनको हम लोग एक ही बात कहते हैं कि आओ पढ़ो। हम अगर कुछ नहीं दे सकते तो आज की डेट में सभी एजुकेटेड हैं, हम उन्हें शिक्षा तो दे ही सकते हैं। हमारे पास शिक्षा एक ऐसा साधन है, एक ऐसी पूंजी है जो हम इजीली उसको बांट सकते हैं, हमें जेब से कुछ लगाना नहीं पड़ता। अभी लॉकडाउन के टाइम पे आप सब जानते हैं कि कई ऐसी फैमिलीज थी जिनके लिए भोजन, राशन पानी इकट्ठा करना, क्योंकि शिक्षा एक किनारे रह गई थी। कुछ शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित की तरह व्यवहार करने लगे और जो अशिक्षित थे वो साथ में आकर एक महान शिक्षित की तरह काम करने लग गए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी कर सकते तो इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने आसपास एक तो सफाई का ध्यान रख सकते हैं हम लोग। उसके लिए हमारा कोई पैसा नहीं लगता, और सफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारा बेनिफिट है वो अपने लिए है, पास पड़ोस के लिए तो बाद में है कि वहाँ की स्वच्छता से हमारा घर स्वच्छ दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारी राशन से हेल्प हो, चाहे हमारी शिक्षा से कोई हेल्प हो, तो वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है। आज कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग पूछते हैं कि मैम आपने इस तरीके से किया, आज तो आपको सब जानने लगे हैं। तो ये शायद व्यंग है या मेरे लिए एक अच्छी बात है, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उन सभी का धन्यवाद जिसको ये लगता है कि मैम आपने ये किया और आज आपको सब जानने लगे हैं। कोई नहीं, आप भी ऐसा काम कीजिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 2 या 3 पेज किसी बच्चे को दीजिए, उसमें काम दीजिए, उसको पढ़ाइए। उसकी कुछ ज़रूरतें, बाहर के बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं? क्या आपको उनकी फीस देनी है? नो नेवर। क्या आपको उनको राशन देना है? नहीं। आपको उनको खिलौने देने हैं? नहीं। आपने उन्हें कुछ नहीं देना है, आपने उन्हें एक छोटी सी स्माइल देनी है और प्यार से उनसे बात करनी है। वो बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। 26 मार्च से लेके आज तक हम लोगों ने राशन बांटने का काम शुरू किया। मुझे लगता है अगर 2-2 मुट्ठी भी घर से कोई आटा निकालता तो भी पता नहीं कितने लोगों की हेल्प हो जाती। लेकिन काम करने के लिए जुनून और एक सच्ची सोच की ज़रूरत होती है। बाकी कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान है।
करके तो देखो, पहला कदम उठा के तो देखो, प्रेरणा खुद मिलेगी। जनपद में भी यही प्रेरणा हम लोग सभी को देते हैं। मेरी एनजीओ का नाम जनपद प्रेरणा समिति है, उसी में तो हम काम कर रहे हैं। अगर समिति ना भी होती तो भी काम करते, समिति है तो भी हम काम कर रहे हैं। और सभी लोगों को यही मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जितनी भी हेल्प कर सकते हो, जैसी भी हेल्प कर सकते हो आप कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिलेगी, आप हेल्प भी एक ही बार कर सकोगे, लेकिन उसके बाद दुनिया आपको जानेगी। यही आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए। तो आई होप सो पूरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ आप लोगों का मन करा होगा करने का, नहीं करने का। तो बाय एनी चांस अगर किसी को भी इस चीज़ में खुद से आना है, वॉलंटियर करना है, कुछ भी करना है, तो पहले मैं बता दूं कि इट इज़ नॉट पेड, नथिंग इज़ पेड। हमने उसको कभी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया, मतलब इट इज़ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, बट जो आप कहते हैं कि फाइनेंस के उस पर या फंडिंग के उस पर हमने कभी इसको रजिस्टर नहीं किया। तो जो भी हम करते हैं अपनी मेहनत से खुद से करते हैं, खुद की खर्चे से करते हैं। तो अगर कोई भी खुद से वॉलंटियर करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों से मिलना चाहता है, कुछ गिफ्ट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, वॉट एवर इट इज़, सो नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है, उसके थ्रू आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक साइनिंग ऑफ। जय माता दी, जय श्री राम।